Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve question number 18th of chapter GST from book ML Agarwal for class 10th ICSE. So let's see question. A shopkeeper buys an article whose list price is 8,000 rupees at some rate of discount. किसी आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 8,000 है एंड उसको कुछ डिस्काउंट पर शॉपकीपर ने होलसेलर से परचेज किया है. फ्रॉम अ होलसेलर लिखा है यहाँ पर, तो शॉपकीपर ने होलसेलर से परचेज किया है. 8,000 का लिस्ट प्राइस है, कुछ डिस्काउंट पर लिया है उसने. डिस्काउंट कितना है ये नहीं बताया हमें. ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस. अब शॉपकीपर ने क्या किया, कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस पर सेल कर दिया आर्टिकल. लिस्ट प्राइस कितना है 8,000, जबकि शॉपकीपर को इस पर कुछ डिस्काउंट मिला था, पर उसने कंज्यूमर को 8,000 में ही सेल कर दिया. आगे देखते हैं क्या है. द सेल्स आर इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन अ स्टेट, स्टेट के अंदर ही अंदर जो सेल्स होती हैं. एंड जब किसी स्टेट के अंदर ही सेल्स होती हैं तो जीएसटी दो टैक्सेस में डिवाइड होती है, एक सीजीएसटी एंड एक एसजीएसटी. हाफ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एंड हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. जीएसटी 18% है, ऑब्वियसली 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. इफ द शॉपकीपर पे अ टैक्स under GST of 72 rupees to the state government. शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज पे कर रहा है. इट मीन्स अगर उसने 72 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को पे किए हैं तो 72 रुपीज ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करेगा, राइट? क्योंकि सेल्स इंट्रा स्टेट हैं एंड जीएसटी दो हाउस में डिवाइड होगी. ओके. Find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. अब हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है. रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. एंड ये रेट ऑफ डिस्काउंट कौन सा फाइंड आउट करना है, वो डिस्काउंट जो शॉपकीपर को मिला था इस लिस्ट प्राइस वाले आर्टिकल को होलसेलर से परचेज करते टाइम. यहाँ पर उन्होंने लिखा है एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट. कितना रेट ऑफ डिस्काउंट है ये हमें कैलकुलेट करना है. इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है. एक तो लिस्ट प्राइस है, ऑफ एन आर्टिकल 8,000. दूसरा कुछ रेट ऑफ डिस्काउंट होगा, मालूम नहीं है तो x लिख लेते हैं. वैसे यहाँ पर हमें रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं, अकेला डिस्काउंट लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें जीएसटी रुपीस में दे रखी है, राइट? इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास अकेला डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट का अमाउंट आएगा. परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ये हमें बाद में फाइंड आउट करना होगा. तो दैट्स वाई यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट की जगह पर अकेला डिस्काउंट लिखते हैं x. जीएसटी दे रखी है 18%. हमें मालूम है कि जो सेल्स है वो इंट्रा स्टेट है, दैट्स वाई जीएसटी डिवाइड होगी सीजीएसटी में एंड एसजीएसटी में, राइट? ये भी 9% होगी, 18 का हाफ, एंड ये भी 9%. ओके. अब ये क्या गिवन है, द शॉपकीपर पे अ टैक्स ऑफ 72 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट. शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज पे किए हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं SGST, स्टेट गवर्नमेंट को पे करी है तो SGST पेड बाय
कौन पे कर रहा है? शॉपकीपर। अब SGST है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने जो GST पे करी है वो कितनी है? 72 रुपीज। अब यहाँ पर तो ये गिवन है, बट वी नो दैट कुछ क्वेश्चंस में हमें यही फाइंड आउट करनी पड़ती है, और जब हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? शॉपकीपर जो GST पे करता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। अब यहाँ पर आउटपुट GST एंड इनपुट GST क्या है? आउटपुट GST वो GST है जो शॉपकीपर कस्टमर से कलेक्ट करेगा, एंड इनपुट GST वो GST है जो होलसेलर शॉपकीपर से कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो, होलसेलर ने शॉपकीपर को लिस्ट प्राइस पर आर्टिकल नहीं सेल किया, कुछ ना कुछ डिस्काउंट पर सेल किया, बट जो शॉपकीपर है वो यही आर्टिकल कंज्यूमर को लिस्ट प्राइस पर सेल कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि शॉपकीपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, एंड इससे ये क्लियर होता है कि जो शॉपकीपर GST कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू GST कलेक्टेड बाय होलसेलर फ्रॉम शॉपकीपर। दैट्स वाई मैंने आउटपुट GST पहले लिखा, माइनस इनपुट GST बाद में लिखा, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। प्रॉफिट के केस में आउटपुट GST पहले आती है, इनपुट GST बाद में आती है। अगर लॉस का केस हो देन इनपुट GST ज्यादा होगी और आउटपुट GST कम होगी, बट यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि शॉपकीपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही जनरेट कर रहा है, क्योंकि उसको होलसेलर से डिस्काउंट मिला है, बट उसने कंज्यूमर को डिस्काउंट नहीं दिया, उसको लिस्ट प्राइस पे सेल किया है। तो चलिए अब हमारा मोटिव है कि हम आउटपुट GST एंड इनपुट GST को फाइंड आउट करें एंड इनकी वैल्यूज पुट करें। आउटपुट GST वो GST है जो शॉपकीपर कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, एंड शॉपकीपर ने 8000 लिस्ट प्राइस पर आर्टिकल सेल किया है, इसका मतलब GST भी 8000 पर लगेगी। तो यहाँ पर 8000 कितने % GST लगेगी? देखो यहाँ पर मैंने GST लिखा जरूर है, बट ये किसके लिए कैलकुलेट हो रही है? ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पर हम SGST लिख सकते हैं। 8000 SGST कितनी लगेगी? 9%। तो इसका 9% हो जाएगा माइनस। अगर हम बात करें इनपुट GST की, इनपुट GST वो GST है जो होलसेलर कलेक्ट करेगा शॉपकीपर से। होलसेलर कितने अमाउंट पर GST कलेक्ट करेगा शॉपकीपर से? जितने अमाउंट में वो आर्टिकल सेल कर रहा है, एंड होलसेलर ने शॉपकीपर को कितने में आर्टिकल सेल किया? 8000 माइनस सम डिस्काउंट, एंड वो डिस्काउंट हमने लेट करा है X, तो यहाँ पर हम लिखेंगे X। रिमेंबर डिस्काउंट है X, रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं है। ओके, अब इस अमाउंट पर वो GST कलेक्ट करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं SGST कलेक्ट करेगा। कितनी? अगेन 9%। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? 9/100 9/100 इसको कॉमन लेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या बचा? 8000 माइनस ये ब्रैकेट बची 8000 माइनस X। ठीक है, ये सारा ब्रैकेट में था तो मैंने ब्रैकेट में ही डाला, बिकॉज इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गई इसके। अब यहाँ पर 9/100 एज इट इज 8000 माइनस 8000, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा X। जहाँ से 8000 कट गए, क्या बचा हमारे पास? 9/100 इंटू ये क्या बचा? अकेला X,
अब ये हमने क्या निकाला है, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ये क्या है, SGST पेड बाय शॉपकीपर। इसी को फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं, आउटपुट यानी इनपुट GST को माइनस, राइट, एंड ये हमें गिवन है 72। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 72 के। आपने जैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी ना, तो इसकी जगह पर हमने ये लिखा फॉर्मूला, एंड ये किसके इक्वल है, 72 के। तो इसको साइमल्टेनियसली भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 72, इक्वल्स टू 72, इक्वल्स टू 72, यहाँ पर भी आएगा एंड यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या है, डिस्काउंट, ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू 72, 9 न्यूमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, 100 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, 800, 8 साथ में 2 जीरोस, तो ये 800 रुपीज क्या है, डिस्काउंट, एंड वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ डिस्काउंट, राइट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ये रेट ऑफ डिस्काउंट किस अमाउंट पर है, रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बोट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। ही कौन है, शॉपकीपर, क्योंकि यही तो बाय कर रहा है ना होलसेलर से। एंड शॉपकीपर को किस अमाउंट पर डिस्काउंट मिला, लिस्ट प्राइस पर 8000 पर डिस्काउंट मिल रहा था। अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 8000, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कितने रुपए डिस्काउंट मिला, 800, तो उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 8000 पर 800 रुपीज की छूट मिली है उसको, ठीक है, डिस्काउंट मिला है। तो 8000 पर 800 डिस्काउंट मिलने पर इसकी परसेंटेज क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो अब यहाँ से देखो, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये जीरो साथ में एज इट इज, तो कितना आ रहा है, 10। 10% is rate of discount at which shopkeeper bought the article from the wholesaler। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट then let me know in the comment section. I'll definitely respond to your comment. Thanks for watching.